आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। अब हिजाब की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़। चीन में कोरोना की लहर, भारत में बड़ा डर। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक अभय पाटिल की अपील। एसीबी की राज्य में 18 अधिकारियों पर छापेमारी। बिल्डर की हत्या की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी। अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि इस्लामी संस्थानों में हिजाब पहनना इस्लाम में एक वैध धार्मिक प्रथा नहीं है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दायर की। इस संबंध में दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने भी टिप्पणी की है। हेगड़े की याचिका से पहले भी कुछ मुस्लिम छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। छात्र संघ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने दावा किया कि परिणाम असंवैधानिक था। इस बीच शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष लाने पर फैसला होली की छुट्टी के बाद लिया जाएगा। अगर हिजाब की अनुमति है तो स्कूल की वर्दी नहीं होगी। शिक्षक, शिक्षा और यूनिफॉर्म के बिना स्कूल की कल्पना अधूरी है। इसलिए स्कूल कॉलेज वर्दी नियम संवैधानिक अनुमति के साथ एक उचित सीमित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते, ऐसा अदालत ने कहा। चीन में कोरोना की लहर, भारत में बड़ा डर। इस बात पर चिंता जताई गई है कि चीन में एक बार फिर कोरोना ने सिर उठा लिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सख्त पाबंदियां भी लगाई गई है। चीन में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला वेरिएंट अब चीन के अलावा पश्चिमी यूरोप में भी फैल रहा है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि भारत में एक और कोरोना लहर आएगी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत में 2 तरह के कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना कम है। कोरोना की तीसरी लहर में भारत में 75% 2 उपप्रकार थे। इसलिए जून में नई लहर की भविष्यवाणी करने वाले IIT कानपुर में ज़्यादा सच्चाई नहीं है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर राजीव ने कहा कि भारत और चीन की स्थिति बहुत अलग है। भारत ने संक्रमण, पुनः संक्रमण और सफलता संक्रमण देखा है, जिससे यहाँ के लोगों की प्रतिरक्षा में थोड़ी वृद्धि हुई है। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक अभय पाटिल की अपील। विधायक अभय पाटिल की पहल पर तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो ग्राउंड में 18 तारीख को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया है। इस आयोजन के माध्यम से होली के आनंद को दोगुना करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस ऑर्केस्ट्रा के जरिए बेलगाम के लोगों को रंगारंग संगीत में होली मनाने का मौका मिलेगा। 2 साल के कोरोना काल के बीच में आयोजन नहीं हो सके क्योंकि इस वर्ष कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इस आयोजन को मनाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि नागरिकों से भी भाग लेने का आग्रह किया गया है। एसीबी की राज्य में 18 अधिकारियों पर छापेमारी। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने सरकारी नौकरी करते हुए कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में राज्य के 18 वरिष्ठ अधिकारियों पर एक साथ छापेमारी की है। अभियान की शुरुआत बुधवार सुबह हुई। 50 से अधिक संपत्तियों की जांच की जा रही है। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा बनाए गए घरों, फार्म हाउस और व्यावसायिक कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की गई है। अभियान में 100 एसीबी अधिकारी और 200 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा घरों में छिपे सोने के जेवर और नकदी का ब्यौरा ले लिया गया है। छापेमारी करने वालों में गोकाक में कौशल्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बसवराज शेखर रेड्डी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस साहसिक कदम ने शासक वर्ग में हलचल मचा दी है। बिल्डर की हत्या की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी।
पुलिस ने भवानी नगर में एक बिल्डर की हत्या की जांच शुरू कर दी है, इसलिए जल्दी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ जाएगी। पुलिस आयुक्त एम.बी. बोरलिंगैया ने कहा, हत्या सुबह तड़के हुई, साथ ही इसके पीछे हमलावर का इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग है। हालांकि पुलिस इस संबंध में गहन जांच कर रही है, इसलिए सूचना जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मयत राजू मल्लप्पा डोड्डा बोम्मन्ना के पैर में अधिक चोट लगी है, उसकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर भी मारा गया है। राजू की पत्नी ने ग्रामीण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच तदनुसार की जा रही है। अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। कोरोना की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया टीकाकरण अभियान अब जोर पकड़ रहा है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भी टीका लगाकर कोरोना से बचाया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ द्वारा कहा गया। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत यहाँ के बीम्स अस्पताल में की गई है। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने कोरोना से मुक्ति के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। इसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उपस्थित लोगों ने टिप्पणी की कि स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान सफल हो रहा है, क्योंकि सभी नागरिकों को चरणों में कोरोना टीकाकरण उपलब्ध हो गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल, शिक्षा अधिकारी बसवराज नलतवाड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किसानों की समस्याओं के समाधान की लगातार मांग के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए अब किसानों को तीव्र आंदोलन शुरू करना होगा। कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन द्वारा चेतावनी दी गई। इस संबंध में रैयत संगठन के सदस्यों ने जिला प्रशासन को बयान देकर अन्याय के निवारण की मांग की। कर्नाटक राज्य में और विशेष रूप से बेलगाम जिले में किसानों की उपजाऊ भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रथा जारी है। साथ ही इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों पर झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। किसान अपने साथ हुए अन्याय को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में कित्तूर तालुका में एक मामले में स्थानीय अधिकारियों ने किसानों के खिलाफ झूठे आरोप दर्ज करने की साजिश रची। हालांकि किसानों ने मांग की कि इस अन्याय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ और अपर जिलाधिकारी अशोक दुर्गुंटी ने किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने का वादा किया। मेयर आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने खारिज कर दिया है। याचिका फरवरी में वार्ड नंबर 7 के पार्षद शंकर पाटिल ने दायर की। याचिकाकर्ता नगर सेवक पाटिल ने कहा कि 11 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका खारिज कर दी। नगर विकास विभाग द्वारा बेलगाम सहित प्रदेश के 3 नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए आरक्षण 25 जनवरी को तय किया गया था। तदनुसार महापौर का पद सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित है और उप महापौर का पद
बाद अन्य पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित है। शहरी विकास विभाग ने आदेश दिया है कि बेलगाम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव शहरी विकास विभाग द्वारा 3 सितंबर 2019 को घोषित आरक्षण के आधार पर किया जाए। हालांकि नगर सेवक शंकर पाटिल ने उनका विरोध किया। उन्होंने शहरी विकास विभाग द्वारा फरवरी 2021 में घोषित आरक्षण के अनुसार चुनाव कराने की मांग की। 11 मार्च को सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया। बिजली शुल्क वृद्धि के लिए आयोग की हरी झंडी। 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ाई जाएगी। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इस बीच प्रति यूनिट मूल्य वृद्धि की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि अप्रैल में बिजली की दरें बढ़ जाएगी और उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी से झटका लगेगा। हेस्कॉम समेत राज्य की तमाम बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। प्रति यूनिट दर वृद्धि को लेकर उपभोक्ताओं से 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया था। साथ ही उपभोक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की थी कि कोरोना की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाए। हालांकि KERC ने बिजली वितरण कंपनियों की मांग के अनुसार संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी है। इसलिए 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू कर दी जाएगी। वैक्सीन डिपो क्षेत्र में वृक्षों में आग लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन डिपो क्षेत्र में वृक्षों की बड़ी आबादी है। यहाँ कई तरह के पेड़ हैं। हालांकि इस तरह की आग की घटनाएं लगातार हो रही है। जागरूक नागरिकों द्वारा बार बार अपील करने के बाद भी इस प्रकार को दोहराया जा रहा है। इस प्रकार की खोज हाल ही में की गई। उस समय सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दरेकर और उनके साथियों ने इसे लेकर आवाज उठाई। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, इसलिए कुछ पेड़ों की रक्षा करने में सफल रहे। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। नए रेलवे मार्ग के विनियोग की शुरुआत। बेलगाम शहर से पहले और तीसरे रेलवे फाटकों के बीच नए बिछाए गए ट्रैक पर 2 दिन पहले पहली बार हरिप्रिया एक्सप्रेस दौड़ी। रेलवे विभाग के अनुसार ये रूट अब नियमित रूप से जारी रहेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे के DGM MG पाटिल के मुताबिक मीरठ से लोंडा तक की रेल लाइन को फिलहाल दोगुना किया जा रहा है। बेलगाम रेलवे स्टेशन के पास भी काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन और तीसरे रेलवे गेट के बीच दूसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम कुछ दिनों से जोरों पर है। यह रेलवे अब यातायात के लिए खुला है। पहले और तीसरे रेलवे फाटक के बीच पुराने रेलवे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इसलिए फिलहाल नई रेलवे लाइन से रेलवे की आवाजाही शुरू हो गई है। रोटरी क्लब साउथ का वर्षगांठ समारोह संपन्न। रोटरी क्लब ऑफ साउथ ने पिछले 8 महीनों में 15 ठेले और 750 मोतियाबिंदु की मुफ्त सर्जरी कर लगभग 4 लाख रुपए खर्च का सामाजिक काम किया है। रोटरी के गवर्नर गिरीश धोड़ ने कहा कि ये काम दूसरों के लिए आदर्श है। वे सोमवार को भाग्यनगर स्थित रामनाथ मंगल कार्यालय में जयंती समारोह और सब्जी विक्रेताओं को ठेले वितरण के अवसर पर बोल रहे थे। प्रतिमा धोड़, सहायक प्रांतपाल विक्रम जैन, रोटरी क्लब ऑफ साउथ के अध्यक्ष अशोक नाइक, सचिव संतोष हटरकी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष रमेश रामगुरवाड़ी थे। स्वागत और परिचय देते हुए अशोक नाइक ने कहा कि शहर में 8 महिला और 7 पुरुष सब्जी विक्रेताओं को ठेले बांटे गए। वेंकटेश देशपांडे ने क्लब के कार्य को बताया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।